आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेस। ठीक है, तो इससे पहले जो वीडियो थी वो एसिड के ऊपर बेस्ड थी। जिन लोगों ने एसिड्स को समझ लिया है उनको बेस बहुत इजी रहेगा समझने में। ठीक, क्योंकि बेसेस जो हैं वो एसिड्स के जस्ट ऑपोजिट ही होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक, तो आइए देख लेते हैं क्या होते हैं आपके बेसेस की क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या क्या उनके यूजेस होते हैं और क्या उनकी मेन केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो आपका केमिकल रिएक्शंस ही होती हैं कि बेस किसी चीज से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। ठीक, तो बेस होते क्या है सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं। ठीक, तो बेसिस दो सब्सटेंसेस विच रिलीज OH नेगेटिव आयंस मीन्स हाइड्रोक्साइड आयंस आर कोल्ड बेसिस। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे बेस होते हैं या जो सब्सटेंसेस आपके OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करते हैं वो क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। लेकिन ये किसी भी बेस की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। रीजन ये है कि बेसिक नेचर और भी सब्सटेंसेस दिखाते हैं जो OH नेगेटिव आयंस रिलीज नहीं करते। फॉर एग्जांपल मेटल के ऑक्साइड्स, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ए बेस इज आइदर अ मेटेलिक ऑक्साइड और अ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ए बेस इज आइदर अ मेटेलिक ऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, तो क्या होता है, ए बेस इज आइदर अ मेटेलिक ऑक्साइड और अ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। मेटेलिक हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH विच रिएक्ट्स विद हाइड्रोनियम आयन ऑफ एन एसिड, ठीक है, टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। तो बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो या तो मेटल के ऑक्साइड्स हो या मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हो, और हाइड्रोनियम आयन जो कोई एसिड रिलीज करता है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सोल्ट एंड वाटर बनाते हैं। वो सब आपके क्या कहे जाते हैं, बेस। ठीक, तो इससे आपकी बहुत सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएंगी। यानी कि आप बेस किस किस को बोल सकते हो, किसी भी मेटल के ऑक्साइड को आप क्या कह सकते हो कि ये बेस है। किसी भी मेटल के हाइड्रोक्साइड को आप क्या कह सकते हो कि ये बेस है। फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, आपके बेस है, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, मेटल के ऑक्साइड्स की बात करें, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये भी सब क्या है, आपके बेस है। तो आपको इतना समझ में आ गया बेस क्या होते हैं। बेस मेटल के ऑक्साइड्स, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स जो एसिड के साथ रिएक्ट करके या एसिड जो हाइड्रोनियम आयन देता है उनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, आपके न्यूट्रल सोल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। ठीक, अब क्या होता है आपके एल्कलीज। ठीक है, ये एग्जांपल है आपके किसके, सोल्ट की प्रिपरेशन के लिए। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये सब क्या है, आपके एसिड है और ये सब क्या है, आपके बेस है। ठीक, जैसे कॉपर का ऑक्साइड तो क्या है, बेस है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक, एसिड है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो क्या बन गया आपका, सोल्ट और वाटर। ठीक, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे ही बेस्ड है। हाँ, आप एसिड में भी पढ़ के आए हो, अगर कोई बेस किससे, एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सोल्ट बनाना है और साथ में क्या बनाना है, वाटर बनाना है। तो 10th क्लास के एग्जाम में रिएक्शंस बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस तरीके से रिएक्शन आए तो आप रिएक्शन में देखना कि कोई एक एसिड या कोई एक बेस तो नहीं है। अगर है तो आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवानी है, सोल्ट और वाटर बनाना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या बन गया आपका, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में क्या रिलीज हो गए, H पॉजिटिव आयंस एसिड से और OH नेगेटिव आयंस आपके कहाँ से, बेस से, तो क्या बन गए, दो मॉलिक्यूल्स आपके वाटर के प्रोड्यूस हो गए। नेक्स्ट रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है आपका, ठीक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है आपका, बेस है, ठीक है। रिएक्ट करेगा किससे, एसिड से, HCl से, तो क्या बना देगा आपका, सोल्ट बना देगा। कौन सा सोल्ट बना देगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये रिएक्शन भी पूछ ली जाती है जनरली एग्जाम में, ठीक है। राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl, इस तरीके से करके। अब एल्कलीज क्या होते हैं, ठीक है। तो एल्कलीज भी आपके क्या होते हैं, बेस ही होते हैं। लेकिन किन एल्कलीज को बेस बोला जाता है, ठीक है, और किन बेसिस को आप क्या कह सकते हो, एल्कली नहीं कह सकते हो, वो हम समझेंगे, ठीक है। तो एल्कलीज क्या होते हैं, दोज मेटल हाइड्रोक्साइड्स, वो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स which are easily soluble in water are called alkalis, ठीक है। मेटल के वो हाइड्रोक्साइड जो वाटर में क्या है, इजीली सोल्यूबल है, वो क्या कहे जाते हैं, आपके एल्कलीज कहे जाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है आपके, ऑल एल्कलीज आर बेस, जितने भी एल्कली होते हैं वो बेस कहे जाते हैं। लेकिन ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज, सारे के सारे बेस एल्कलीज नहीं कहे जा सकते। रीजन है आपके, जैसे कि आपके फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल्स हैं, सोडियम पोटेशियम, सेकंड ए ग्रुप की मेटल्स हैं, मैग्नीशियम, इनके हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं आपके, इजीली सोल्यूबल होते हैं वाटर में, तो इसीलिए मोस्टली उनको ही क्या कहा जाता है, एल्कलीज कहा जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, आयरन के हाइड्रोक्साइड की, FeOH का होल ट्वाइस, जिंक के हाइड्रोक्साइड की, ZnOH का होल ट्वाइस, कॉपर के हाइड्रोक्साइड की, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये आपके ऐसे बेस हैं जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है सही से, ठीक। तो ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे तो इनको हम एल्कलीज नहीं कह सकते। लेकिन ये बेस तो है क्योंकि इनमें हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट है, ये भी क्या है, मेटल के हाइड्रोक्साइड है, तो ये बेस है, लेकिन हम इन्हें एल्कलीज नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन देयर स्ट्रेंथ, मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो आइए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन देयर स्ट्रेंथ। तो जैसे आपने एसिड में पढ़ा है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते थे अपने आयंस में वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते थे, जो वीक कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते थे अपने आयंस में वो आपके क्या होते थे, वीक एसिड्स होते थे। तो ऐसे ही आपके क्या होते हैं, बेस होते हैं। दोज बेसेस विच आर कंप्लीटली डिसोशिएटेड इनटू देयर आयंस आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पे जो बेस अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, 100% आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, तो वो क्या कहे जाते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग बेस कहे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH KOH, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, KOH K पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, ठीक। लेकिन जो बेस वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं अपने आयंस में, वो बेस आपके क्या कहे जाते हैं, वो आपके वीक बेस कहे जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया पॉजिटिव OH नेगेटिव, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca2 पॉजिटिव 2OH नेगेटिव, ठीक है। तो एग्जाम में 1 मार्क्स में या तो MCQ में, ठीक है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि MCQ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वीक बेस, ठीक है। तो आपको वहां पे कोई कॉम्प्लिकेटेड सा एग्जांपल दे देंगे, ठीक है, वीक बेस का, तो आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा आपके वीक बेस का एग्जांपल है, इसमें कौन सा क्या होता है, आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता। तो इसलिए ये टॉपिक भी आपके इम्पोर्टेंट है 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। अब क्या होता है, एक होता है आपकी कॉन्सेंट्रेशन के बिहाफ पे, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए सेम ही रहता है, सबकी कॉन्सेंट्रेशन। डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वो कहे जाते हैं जिनमें क्या होता है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड बेस है तो इसका मतलब बेस की क्वांटिटी ज्यादा प्रेजेंट है, वाटर आपने कम लिया है, ठीक है, वाटर लेस अमाउंट में है, जो बेस है
जो बेस है वो आपका क्या है, ज्यादा है क्वांटिटी में। और डाइल्यूट बेस अगर है, बेस को कहा जा रहा है कि ये डाइल्यूट बेस है, तो इसका मतलब वहां पे बेस आपका लेस अमाउंट में है और वाटर आपने बहुत सारा लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्या करें 0.1 ग्राम NaOH ले लें, या ये तो बहुत ही कम अमाउंट है, 1 ग्राम NaOH को 1000 ml वाटर में डिसॉल्व कर दे, तो वो डाइल्यूट बेस ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जैसे हमने एसिड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ऐसे ही हम बेस की क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस। ठीक है, तो कैसे आती है, पढ़ तो रहे हैं हम बेस, ठीक है, पढ़ क्या रहे हैं, बेस के अंदर एसिडिटी, तो वही है जो आपका बेस है वो एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स को वन टाइम में क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, वही उसकी क्या कही जाती है, एसिडिटी कही जाती है। तो आइए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं आपके बेसिस की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी। तो स्टूडेंट्स ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी, किसकी, बेसिस की। ठीक है, तो बहुत इजी है, जिन्होंने एसिड्स की पढ़ी होगी उनको बेस की आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक, मोनो एसिडिक बेस, दोज बेसिस विच कैन प्रोड्यूस ओनली 1 OH नेगेटिव आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, वो सारे बेस जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद, यानी कि जिनका डिसोसिएशन होता है और डिसोसिएशन के बाद सिर्फ एक OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करें, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एक ही H+ आयन जो एसिड से आएगा उसको क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज। अब H+ तो बोलते ही हैं हम, साथ में हाइड्रोनियम आयन भी बोल देते हैं। ठीक, क्योंकि हमने एसिड में पढ़ा था H+ वाटर की प्रेजेंस में H3O पॉजिटिव की फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो दोज बेसिस विच कैन प्रोड्यूस ओनली 1 OH नेगेटिव आयन आफ्टर डिसोसिएशन एंड कैन न्यूट्रलाइज ओनली 1 H+, 1 प्रोटोन मीन्स 1 हाइड्रोनियम ऑफ एसिड आर कोल्ड मोनोएसिडिक बेस। तो वो क्या कहे जाते हैं, मोनोएसिडिक बेस कहे जाते हैं। ठीक है, मोनोएसिडिक बेस मतलब एसिड की एक H+ आयन को क्या कर दें, न्यूट्रल कर दें, एक हाइड्रोनियम आयन को क्या कर दें, न्यूट्रल कर दें। फॉर एग्जाम्पल NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O। ठीक, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, H+ Cl नेगेटिव। ठीक, तो ये आपका क्या है, बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, अब इसमें से एक OH नेगेटिव आयन रिलीज होगा, तो ये एक ही HCl के एक H+ आयन को, एक ही मॉलिक्यूल को HCl के क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो NaCl प्लस H2O। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं डाई एसिडिक बेस। ठीक है, वो बेस कौन से होते हैं जो डाई एसिडिक कहे जाते हैं, दोज बेसिस विच कैन प्रोड्यूस 2 OH नेगेटिव आयंस आफ्टर dissociation and can neutralize 2 H+ ions, or we can say that 2 hydronium ions of acid are called diacidic base। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। याद रखना, आपको जब भी कोई रिएक्शन लिखनी है 10th क्लास स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने पहली वीडियो में भी कहा था मोलिकुलर फॉर्मूले बहुत जरूरी होने चाहिए। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस ही है। इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए ऑलरेडी सबको। ठीक, तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड 1 नेगेटिव, तो इसलिए हाइड्रोक्साइड कितने लिए हैं, 2, क्योंकि सोल्ट में, मतलब किसी भी पर्टिकुलर सोल्ट में या सोल्ट के सॉल्यूशन में जितने कैटायन होते हैं उतने ही एनायन प्रेजेंट होते हैं। तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, एक OH एक नेगेटिव, तो 2 OH कितने हो गए, 2 नेगेटिव। ठीक, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कितने हैं, 2 HCl। ठीक, तो 2 H पॉजिटिव 2 OH नेगेटिव, तो ये क्या बना लेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, सोल्ट प्लस वाटर, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सा है, CuOH का होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक, प्लस 2 HCl, तो क्या बनाएगा CuCl2 प्लस H2O। ठीक है,
जो मेटल है वो किसके साथ चल जाएगी, आपके एनायन के साथ, और साथ में 2H प्लस 2OH नेगेटिव, तो क्या बन जाएंगे, वाटर बन जाएंगे। ठीक, ऐसे ही ट्राई एसिडिक बेस क्या होते हैं, those bases which can produce 3OH negative ions after dissociation and can neutralize 3H plus ions coming from any acid are called triacidic base। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, Al क्या होता है आपका +3, ठीक है, तो 3OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से कितने निकल जाएंगे आपके, 3 वाटर मॉलिक्यूल AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ठीक है, साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर। ठीक है, ऐसे ही FeOH का होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड, +3 में आयरन फेरिक की फॉर्म में होता है, +2 में आयरन फेरस की फॉर्म में होता है। ठीक है, प्लस 3HCl गिव्स FeCl3 प्लस 3H2O। ये भी क्या बना आपका, फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड नहीं, फेरिक क्लोराइड। क्या नाम है इसका, फेरिक क्लोराइड। ठीक, अब हमने बेस को उनके क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया, लेकिन कोई सॉल्यूशन बेस है या नहीं है ये हम कैसे पहचानेंगे, अगेन विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इंडिकेटर्स का क्या कलर चेंज होता है, अब हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन सा इंडिकेटर बेस में किस तरह का कलर देता है। ठीक है, तो अगर आपका लिटमस पेपर है या लिटमस सॉल्यूशन है, ठीक है, तो वो क्या करता है, आपका रेड कलर का जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, अगर वो आप किस में डाल दोगे, बेस में डाल दोगे, तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। ठीक है, लिटमस का कौन सा कलर होता है, रेड कलर का लिटमस पेपर बेस में डालने पे क्या हो जाता है, आपका ब्लू हो जाता है। ठीक, एसिड के लिए क्या यूज किया था, BAR, ब्लू लिटमस इनसाइड एसिड बिकम्स रेड। ठीक है, ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन एसिड के अंदर रेड हो जाता था। ठीक, लेकिन क्या है, रेड कलर का लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर किसके अंदर, बेस के अंदर ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, उसका ऑपोजिट है। फिनोफ्थलीन आपकी खुद क्या होती है, कलरलेस। ठीक है, फिनोफ्थलीन कलरलेस होती है, कलरलेस लिक्विड होता है। उसकी कुछ ड्रॉप्स आप 1 या 2 ड्रॉप ही, ठीक है, किसके अंदर, बेस के अंदर डाल के देखोगे तो कलर कैसा हो जाएगा, आपका पिंक कलर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पिंक कलर हो रहा है तो क्या है, आपका बेस है वो सॉल्यूशन, और कलर चेंज नहीं हो रहा है। फिनोफ्थलीन अगर क्या रहती है, कलरलेस ही रहती है। ठीक है, तो वो कैसा होता है, आपका एसिड। ठीक, एसिड है तो फिनोफ्थलीन का कलर चेंज नहीं होता, कलरलेस ही रहेगी। ठीक है, बेस में फिनोफ्थलीन पिंक कलर देती है, याद रखना। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है, वो बेस में, मिथाइल ऑरेंज का खुद का कलर क्या होता है, ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है, बेस में डालने पे येलो कलर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन आपको चेक करना है बेसिक है या एसिडिक है, और मिथाइल ऑरेंज को डालोगे आप, तो ऑरेंज कलर अगर येलो में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब आपको सॉल्यूशन क्या है, बेस है। और अगर मिथाइल ऑरेंज का कलर किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका पिंक में, तो वो कैसा है, आपका सॉल्यूशन एसिड है। मतलब थोड़ा रेड की तरह से भी आता है कलर, वो एसिड में होता है। ठीक, अब आपने इंडिकेटर्स की हेल्प से, दूसरा क्या होता है आपका, पीएच। ठीक, तो पीएच, अगर आपके पास पीएच मीटर है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एक पीएच पेपर भी होता है। ठीक है, पीएच पेपर में क्या होता है, हर पीएच पे कलर आते हैं। पीएच पेपर पे के ऊपर एक स्केल बनी होती है, उसमें हर जगह 0 to 1 पीएच पे क्या कलर होना चाहिए, 1 to 2 पीएच पे क्या कलर होना चाहिए, 2 to 3 पीएच पे क्या कलर होगा, 3 to 4 पीएच पे क्या कलर होगा। ठीक है, इस तरीके से हर स्केल को कलर में दिखाया गया होता है पीएच पेपर के ऊपर। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन जिस भी पीएच वैल्यू के बीच में होता है, ठीक है, वैसा ही आपका कलर उस पेपर का, पीएच पेपर का हो जाता है। ठीक है, तो आप स्केल से मिला के चेक कर सकते हो कि आपके सॉल्यूशन का पीएच कितना है। तो पीएच पेपर भी एक बहुत अच्छा मेथड है क्या कैलकुलेट करने का, किसी भी सब सॉल्यूशन को बताने का कि वो एसिडिक है या बेसिक है। 7 से नीचे वाले कलर्स में मैच होगा तो क्या होगा, एसिडिक होगा। 7 से ऊपर वाले कलर्स में मैच होगा तो क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, और डायरेक्ट है आपकी पीएच वैल्यू। अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 से
ज्यादा है तो मतलब उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 से कम है तो उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा है, मतलब वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब कुछ कॉमन यूजेस और देख लेते हैं हम किसके, बेस के। उसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलने वाले हैं, दैट इज योर रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज, बेस क्या क्या रिएक्शंस देता है, ठीक है। अब रिएक्शन तो आपके क्वेश्चन पेपर में ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कई सारी फॉर्म में पूछी जाती हैं, ठीक है। राइट डाउन दी रिएक्शन डायरेक्ट करके भी पूछ लेते हैं कि इसकी रिएक्शन लिख लीजिए, या फिर स्टेटमेंट के थ्रू भी पूछ लेते हैं, तो रिएक्शन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम कुछ कॉमन यूजेस देख लेते हैं बेसिस के क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोप बनाने में यूज होता है उसका, ठीक है। सैपोनिफिकेशन प्रोसेस कही जाती है, सोप बनते हैं NaOH को ऐड करके, इसीलिए आपके जो सोप होते हैं उनका पीएच ज्यादा होता है, बेसिक पीएच होता है, ठीक है। KOH आपका सॉफ्ट सोप बनाने के काम आता है, जैसे कि इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेविंग क्रीम, ठीक है। शेविंग क्रीम टाइप इस तरीके के जितने भी सॉफ्ट सोप्स होते हैं उनको बनाने के लिए KOH का यूज करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज किया जाता है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। कोई हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। रीजन, क्योंकि वाटर की हार्डनेस कैसे होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उन क्लोराइड्स और सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, इनकी फॉर्म में क्या होता है, उनकी इम्प्योरिटी को क्लोराइड्स वगैरह की क्या कर देता है, हटा देता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये एज अ एंटासिड काम करता है, ठीक है। अगर हमारे स्टमक में एसिडिटी जनरेट होती है तो एज अ एंटासिड आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड काम करता है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इनो में भी प्रेजेंट होता है ये आपका, ठीक। तो एसिडिटी को खत्म करने का काम करता है, बेस है ना। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, LOH होल थ्राइस, एज अ फोमिंग एजेंट काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जितने भी आपके ग्रीसी स्ट्रेन होते हैं उनको हटाने का काम करता है। तो ये कुछ बेसिक से यूज थे, ठीक है, किसके, बेस के, जो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। ऐसे ही कुछ यूजेस आपके एसिड्स के थे, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। उससे पहले हम मेन टॉपिक बेस का कवर करने वाले हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेस। वो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस मतलब केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन ऑफ बेस विद CO2। तो हमने कौन सा बेस लिया है, NaOH और KOH। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को NaOH में पास कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आपका सोडियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है, साथ में वाटर। क्या रिएक्शन है, 2NaOH प्लस CO2 गिव्स Na2CO3 प्लस H2O। तो ये आपको याद रखना होगा, क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक, तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास्ड इन NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। सेम फॉर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन CO2 इज पास्ड इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन जाएगा आपका पोटेशियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब नेक्स्ट रिएक्शन आपकी जानी पहचानी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर किसी बेस की रिएक्शन एसिड से होगी तो सोल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2HCl गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2H2O। अब जो इम्पोर्टेंट है बेसिस की रिएक्शंस वो है आपकी ये, अब जो स्टार्ट हो रही है, रिएक्शन ऑफ बेस विद सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स, सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये रिएक्शंस
एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन का काम करती है। ध्यान से समझना बिल्कुल, बहुत ज्यादा। किसका काम करती है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल आयंस, ठीक है, किसी मेटल आयंस। सपोज आपको कोई सोल्ट दिया है, ठीक है, कोई सोल्ट दिया है, आपको लैब में ले जाया गया, लैब में कोई सोल्ट दे दिया, आपको चेक करना है कि इस सोल्ट में कौन सी मेटल प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप इस तरह के टेस्ट उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि उस मेटल का सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल अगर आपको आयरन क्या दे दिया है, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन दे दिया, FeSO4 का सॉल्यूशन बना के दे दिया फेरस सल्फेट का, और आपको चेक करके बताना है, ठीक है, कि इस सॉल्यूशन में कौन सी मेटल प्रेजेंट है, तो आप बेस को डाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। बेस डालोगे तो फेरस हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, ठीक है। और फेरस हाइड्रोक्साइड्स के कैसे प्रेसिपिटेट्स होते हैं? डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट्स होते हैं। अगर फेरिक क्लोराइड है, आपका फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन बना के दे दिया आपको लैब में, और बोल दिया कि आइडेंटिफाई करिए कौन सी मेटल प्रेजेंट है, तो उसमें भी आप बेस डाल के देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही NaOH डालेंगे, FeOH का होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे, जो रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करके दे दिया, ठीक, उसमें कहा कौन सी मेटल प्रेजेंट है, आप बेस डाल के देख लीजिए, ठीक है, क्या बन जाएंगे? ब्लू प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, ठीक। तो क्या है, आपका कॉपर प्रेजेंट है। ऐसे उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल के देखो एक्सेस अमाउंट में, तो डीप ब्लू इंक जैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, बिल्कुल डीप ब्लू जैसे इंक होती है ब्लू पेन की, ठीक। तो इसलिए ये वाली रिएक्शंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाली रिएक्शंस भी है, क्योंकि इनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, प्रेसिपिटेट्स बन किसकी हेल्प से रहे हैं? सीधी सी बात है, आपके बेस की हेल्प से है। तो इसका मतलब आपको ये तो समझ में आ गया, जो आपका बेस है NaOH या अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, जो जनरली यूज किए जाते हैं, उनको किसी भी मेटल के सोल्ट सॉल्यूशन में अगर डाला जाएगा तो डिफरेंट कलर के प्रेसिपिटेट्स आपके बन जाएंगे, ठीक है। कहीं कहीं आपके कैसे कलरलेस प्रेसिपिटेट्स भी बनते हैं, ठीक। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किसकी रिएक्शन हो गई? बेस की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गई टू आइडेंटिफाई मेटल आयंस इन एनी मेटल सोल्ट सॉल्यूशन। किसी भी मेटल के सोल्ट सॉल्यूशन में से उस मेटल को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक। आइए तो देखते हैं, सबसे पहले NaOH का इफेक्ट किसके ऊपर देख लेते हैं। सबसे पहले कॉपर सल्फेट के ऊपर देखते हैं। किसके ऊपर देखते हैं? कॉपर सल्फेट के ऊपर, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट NaOH से रिएक्ट करता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 NaOH गिव्स, ठीक है, क्या होगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड। सब में हाइड्रोक्साइड्स ही बनेंगे प्रेसिपिटेट में, मैक्सिमम सब में हाइड्रोक्साइड ही बन जाएंगे उस मेटल के, ठीक है। CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? आपके ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं, ठीक है। साथ में क्या बन जाएगा? Na2SO4, ठीक है। साथ में क्या निकल जाएगा? सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट, अगर इस NaOH को अब हम एक्सेस अमाउंट में डालते रहेंगे, ठीक है, तब भी कुछ नहीं होगा, आपके प्रेसिपिटेट्स एज इट इज रहेंगे, कोई रिएक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन NH4OH जो आपका बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसको अगर कॉपर सल्फेट में डालते हैं आप फ्यू ड्रॉप्स, कितने मुश्किल से 2-3 ड्रॉप डाली मैंने मेरी टेस्ट ट्यूब में, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो 2 या 3 ml प्रेजेंट है, मैंने 2 या 3 ड्रॉप किसकी डाली? NH4OH की। तो भी क्या बनेंगे? ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, ठीक है। ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। साथ में क्या बन जाएगा आपका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के साथ क्या लेंगे? 2NH4OH लेंगे, CuSO4 प्लस 2NH4OH, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव होता है, सल्फेट 2 नेगेटिव है, अमोनियम 1 पॉजिटिव होता है, OH 1 नेगेटिव है, तो आपको 2 लेने पड़ेंगे। CuOH का होल ट्वाइस, क्योंकि 2 OH हो गए, ठीक है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये क्या बन गया? साथ में बाई प्रोडक्ट आपका अमोनियम सल्फेट, ठीक।
अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला केस है, अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे डाल रहे हो, एक्सेस अमाउंट में डाल रहे हो। किस में डाल रहे हो, एक्सेस अमाउंट में। तो एक डीप ब्लू इंक जैसा प्रेसिपिटेट बनता है। डीप ब्लू कैसा प्रेसिपिटेट बनेगा, डीप ब्लू, ठीक है। बेसिकली ये प्रेसिपिटेट नहीं होते, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट नहीं होते, आप सिर्फ ये बोल सकते हो डीप ब्लू इंक इज सॉल्यूशन, ठीक। ये एक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। तो डीप ब्लू इंकिश कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, आपने NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड किया, तुरंत कलर कैसा हो जाएगा, डीप ब्लू इंक जैसा कलर हो जाएगा, ठीक। तो ये भी क्या है, इसका मतलब आपके सॉल्यूशन में जो गिवन सॉल्यूशन था क्या प्रेजेंट है, कॉपर। तो रिएक्शन क्या हो गई, रिएक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑन कॉपर सल्फेट। तो ये रिएक्शन बहुत पूछी जाती है, व्हाट हैपन्स व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू कॉपर सल्फेट, या व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शंस आपकी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट NaOH का इफेक्ट देख लेते हैं, किस पे, आयरन के ऊपर, फेरस की फॉर्म में और फेरिक की फॉर्म में, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ NaOH ऑन फेरस सल्फेट, ठीक है। फेरस, अगर 2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब फेरस आयंस प्रेजेंट है आपके कहीं किसी सॉल्यूशन में, ठीक, जैसे फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें आपने NaOH बेस डाला, ठीक, तो क्या होगा, FeOH का होल ट्वाइस, FeOH होल ट्वाइस, ठीक है, Na2SO4। तो ये FeOH का होल ट्वाइस जो है वो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट्स हैं। कौन से हैं, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट्स। तो इसका मतलब बेस ऐड करके फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में फेरस हाइड्रोक्साइड्स के डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो इसका मतलब जो आपको गिवन सॉल्यूशन अगर है तो वो कौन सा है, उसमें फेरस आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शंस आपकी काफी आती हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, या व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, या कलर्स पूछ लेते हैं प्रेसिपिटेट के कि इनके कलर कौन से आते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, मतलब कहीं भी पूछ लेंगे लेकिन पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक। नेक्स्ट है आपका फेरिक क्लोराइड, अगर 3 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है तो फेरिक क्लोराइड मतलब FeCl3 प्लस 3NaOH, ठीक। तो फेरस, इनके नाम लिख देती हूं मैं, ये तो आपको पता ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो फेरिक क्लोराइड, अब देखना अंतर, ये फेरस था तो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट्स बने थे, FeOH का होल ट्वाइस हो गया था। फेरिक आयंस है FeCl3 प्लस 3NaOH, ठीक है, बेस ऐड किया तो आपके क्या बन जाएंगे, FeOH का होल थ्राइस। फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो ये बनेगा आपका रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स, ठीक है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, ठीक। साथ में क्या निकल जाएगा आपका 3NaCl, ठीक है। फेरिक के साथ आपने 3 NaOH लिए हैं, फेरस वालों में आपने 2 NaOH लिया था क्योंकि फेरस हाइड्रोक्साइड बना था, ठीक। इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड बना है, फेरिक हाइड्रोक्साइड आपके रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि Fe3 पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन एंड इफ यू विल ऐड NaOH तो व्हाट कलर ऑफ प्रेसिपिटेट्स विल प्रोड्यूस। तो Fe3 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है तो मतलब रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विल प्रोड्यूस। और इस तरीके से आ सकता है, एनी सॉल्यूशन कंटेन Fe2 पॉजिटिव आयंस, ठीक है, इफ यू विल ऐड NaOH व्हाट कलर ऑफ प्रेसिपिटेट विल प्रोड्यूस, ठीक। तो उस टाइम पे डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जिंक के साथ रिएक्शन। बेसिकली जिंक मेटल के साथ भी बेस की रिएक्शन होती है। अगर जिंक मेटल के साथ डायरेक्ट बेस की रिएक्शन होती है तो आपका ये बनता है Na2ZnO2,
सोडियम जिंकेट, बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस और रिलीज हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही लेड के साथ अगर रिएक्शन होती है NaOH की तो क्या बनता है Na2PbO2 सोडियम प्लम्बाइट उसको बोलते हैं, Na2PbO2 याद रखना, ठीक। लेकिन जो सपोज जिंक सल्फेट का आपको सॉल्यूशन गिवन है, जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रही है NaOH की, आपने NaOH को किस में लिया है, बहुत कम अमाउंट में लिया है। दो तरह की रिएक्शन होगी, बहुत कम अमाउंट में लिया है, फ्यू अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो ZnOH के होल ट्वाइस क्या बन जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, ठीक है। वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं ये जनरली, कलरलेस प्रेसिपिटेट्स, ठीक। तो साथ में क्या बन जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। लेकिन अगर आपने NaOH की रिएक्शन एक्सिस में कराई है, किसके साथ, जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ, तो Na2ZnO2 बनता है, सोडियम जिंकेट, Z, ठीक है। क्या बनेगा आपका, सोडियम जिंकेट बन जाएगा। दूसरा, अगर एग्जाम में रिएक्शन आती है आपकी किसकी, जिंक हाइड्रोक्साइड की, किसके साथ, NaOH के साथ, गिवन नहीं है फ्यू अमाउंट में या एक्सेस अमाउंट में, तो आपको सोडियम जिंकेट ही प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, ठीक है। ऐसे ही लेड के साथ तो सोडियम प्लम्बाइट Na2PbO2, ठीक। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी रिएक्शन ऑफ एल्कलीज NaOH और COH का होल ट्वाइस विद अमोनियम सोल्ट, ठीक है। ये अमोनिया को प्रिपेयर करने का लेबोरेटरी मेथड भी है, ठीक है। अमोनिया को प्रिपेयर करने का लेबोरेटरी मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया गैस कैसे रिलीज होती है, किसी भी अमोनियम कंटेनिंग सोल्ट को आप क्या कर दो, बेस डाल के हीट करना शुरू कर दो, तो वहां से डेफिनेटली अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। अमोनियम कंटेनिंग सोल्ट रिएक्ट विद बेस, ठीक है, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। लेबोरेटरी मेथड है, लैब में किए जाते हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट्स, लैब में ही होते हैं आपके, ठीक है। 10th क्लास में सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो लैब में परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक। तो मैंने अमोनियम कंटेनिंग सोल्ट ले लिया, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। जब अमोनियम कंटेनिंग सोल्ट होगा तो अमोनिया ही तो निकलेगी, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaOH, बेस इसमें डाला, ठीक है। हम शेक करते हैं ना, शेक करने लग जाते हैं टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड लेके NaOH डाल के, तभी भी अमोनिया निकल जाती है, ठीक है। हीट करने पे और अच्छे से निकल जाएगी। तो क्या बनेगा, यहाँ से देखो एंट्रोपी सपोर्ट कर रही है NH3 को, ठीक। सबसे पहले Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सोल्ट बन जाएगा आपका, एक H यहाँ से बचा, एक OH यहाँ से बचा, तो वाटर बन गया। तो सोल्ट प्लस वाटर और कौन सी गैस निकलेगी, अमोनिया गैस, ठीक है। ऐसे ही NaOH किस जगह आप क्या डाल सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी डाल सकते हो, वो भी क्या, एल्कली, ठीक। तो 2NH4Cl, अब कैल्शियम है तो 2 पॉजिटिव है, ठीक। तो दो मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, 2NH4Cl प्लस COH का होल ट्वाइस क्या बन जाएगा, CaCl2, ठीक, प्लस 2NH3 प्लस 2OH यहाँ पे है, 2H यहाँ के है, तो 2H2O, ठीक। इस तरह की रिएक्शंस, ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया का मेथड है। अमोनिया लैब में कैसे बनाई जाती है, अमोनिया वाले चैप्टर में अमोनिया की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, और दूसरी क्या होती है, जो ये हो गई, और दूसरी होती है आपकी हैवर्समैन प्रोसेस ऑफ अमोनिया, ठीक है। हैवर्समैन प्रोसेस, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया बनती है, ठीक है। उसमें कैटलिस्ट आपके और प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो हम जब अमोनिया वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कवर करेंगे मेन रिएक्शंस ऑफ अमोनिया, ठीक है, क्या क्या उसमें पूछा जाता है। अब हम कुछ जनरल यूजेस पढ़ लेते हैं एसिड्स के, जो हम एसिड वाली वीडियो में नहीं पढ़ पाए थे, ठीक है। इसके बाद हम किसको कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सोल्ट को कवर करेंगे, और आपके एसिड बेस्ड सोल्ट क्या हो जाएंगे, कंपाउंड्स। दीज आर सम कॉमन यूजेस ऑफ एसिड्स विच आर यूज्ड इन अवर डेली लाइफ, ठीक है। तो बोरिक एसिड क्या होता है, बोरिक एसिड H3BO3, ठीक। बोरिक एसिड आई वॉश के काम आता है, ठीक है। आई वॉश, अगर आंखें दुखती हैं तो हम बोरिक एसिड के सॉल्यूशन से उनको वॉश कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एज अ एंटीसेप्टिक काम करता है आपका बोरिक एसिड, ठीक। दूसरा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक है।
जो आपके फूड मार्केट में मिलते हैं उनको प्रिजर्व करने का काम करता है। सिट्रिक एसिड भी काम करता है, वैसे बेंजोइक एसिड भी एज अ फूड प्रिजर्वेटिव काम करता है, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का बहुत अच्छा यूज है इंक के स्टेन को हटाने के लिए, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑक्सैलिक एसिड का यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज टू रिमूव इंक स्टेन, ठीक है। तो इंक के स्टेन को हटाने का काम कौन करता है, आपका ऑक्सैलिक एसिड काम करता है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड H2CO3 आपको सबको पता ही है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा टार्टरिक एसिड, बेकिंग पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट एसिटिक एसिड, तो सबको पता है एसिटिक एसिड विनेगर सॉल्यूशन, जो अचार्स होते हैं आपके, पिकल्स होते हैं, उनमें सब में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता ही है। और दूसरा कुकिंग के पर्पज से भी एसिटिक एसिड को यूज किया जाता है। चाउमीन, चाउमीन में भी कौन सा एसिड डलता है, एसिटिक एसिड डलता है, ठीक है। नेक्स्ट बेंजोइक एसिड, फूड प्रिजर्वेटिव और मेडिसिन में इसका यूज किया जाता है। फोस्फोरिक एसिड H3PO3, तो फोस्फोरिक एसिड एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, क्योंकि हमारी फर्टिलाइजेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो नाइट्रोजन, फोस्फोरस, ठीक है, पोटेशियम, ये होते हैं। तो फोस्फोरस फोस्फोरिक एसिड से मिल जाता है, तो एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में सोल्ट को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।